हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे अगेन बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस का है एंड जो हमारा थर्ड कोर्स है, जो मेन कोर्स है टीचिंग एंड लर्निंग, हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आज कल हम लोगों ने टीचिंग के डेफिनेशन, टीचिंग क्या है, टीचिंग के नेचर क्या है, वो हम लोगों ने कर लिया। शिक्षण के नेचर तक, शिक्षण की प्रकृति तक हम लोगों ने कर लिया। आज जो हम करेंगे वो लर्निंग का करेंगे। लर्निंग क्या है, लर्निंग से क्या समझते हैं, या बोल सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है लर्निंग। और उसके बाद उसका जो है हम लोग आज करेंगे अप्रोच। लर्निंग में बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो लर्निंग का जो नेचर है वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लर्निंग बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे। बिफोर दैट फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, आपके बेनिफिट के लिए बना है। और अभी हम लोग बीएड के क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में लर्निंग एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाती हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नोट्स नहीं है, मेन जो पॉइंट्स है वो मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को इसे ट्राई करती हूँ कि हेल्प हो, लेकिन नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे। मैं आपको हैंडीकैप नहीं बनाने वाली हूँ, आप खुद से नोट्स बनाएंगे। जितना हेल्प हो सकता है हेल्पिंग मटेरियल के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। तो इसमें है लर्निंग जो है एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको बोल सकते हैं कि लर्निंग जो है बैकबोन है एजुकेशन का। या कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो लर्निंग को, जिसको हम लोग हिंदी में अधिगम बोलते हैं, अधिगम को इसका एजुकेशन का जो है दिल कहा है। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम को जो है एजुकेशन का दिल कहा है। अब इसमें फर्स्ट एंड प्रायर, इसमें जो मोटो होता है इसका एजुकेशन का, वो लर्निंग ही होता है। अगर आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, शिक्षा लेने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, मोरालिटी वाली शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, अगर आप लेते हैं तो आपका मेन जो फर्स्ट मोटो और फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो लर्निंग है, सीखना होता है, अधिगम होता है। जब आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप कुछ क्यों करेंगे। तो इसीलिए ये बैकबोन है एजुकेशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि हर एक पार्ट लर्निंग का मैं आपको दिखाऊं, इसमें जितने रिसर्चेज हुए हैं वो भी मैं सारे आपको बताऊं। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत स्लो एंड डीप वे में लेके जाएंगे। हड़बड़ाने की बात नहीं है कि ये चैप्टर इतना लॉन्ग क्यों जा रहा है। चलिए, अब इसको कैसे हम लिखेंगे। तो जब आप लिखने जाते हैं तो मैं फिर से आपको बताऊं, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे अच्छा इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है मनोवैज्ञानिकों की तरफ से, आप बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में इसको जो है लर्निंग को जो है वो दिल कहा गया है। वो इसको हार्ट से रिलेट किया गया है। हार्ट इसको जो है नाउन इसको बताया गया है। तो इसमें जो यहाँ से आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद से आपको डेफिनेशन, परिभाषाएं लिखनी है। परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और बहुत सारी परिभाषाओं का PDF आप लोग को आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे जानते हैं ये गेट्स ने लर्निंग के बारे में क्या बताया है। गेट्स ने बोला है कि गेट्स के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के द्वारा बिहेवियर में होने वाले चेंज को लर्निंग कहते हैं। याद रखिएगा, गेट्स का कहना है, मैक्सिमम ऑफ द जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका यही मानना है एक्चुअली में, कि जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे जैसे बच्चे या इंसान का एक्सपीरियंस होते जाता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है। दूसरा क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि लर्निंग की हैबिट, ज्ञान एवं बिहेवियर को एक्सेप्ट करना शामिल है। लर्निंग की हैबिट में, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज और मतलब बिहेवियर से रिलेटेड नॉलेज और अपने बिहेवियर में चेंजेस जो आते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। तो दो अभी मैं परिभाषाएं, डेफिनेशन आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ इंग्लिश PDF में भी आपको बहुत सारे और राइटर के परिभाषाएं, डेफिनेशन
डेफिनेशन मिल जाएंगे और हिंदी में भी, और सारे राइटर के एटलीस्ट जब आप नोट्स बनाएं तो 5 से 6 का लिख लीजिए, 4 तो मिनिमम रखिए, अदरवाइज 5-6 करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं कि लर्निंग, इन सारे जो भी ऊपर में लर्निंग ऐसा है ना, जब आप लर्निंग का नोट्स बनाएंगे तो परिभाषाओं लिखने के बाद आप वहाँ पे उसको डील करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उस परिभाषाओं के थ्रू आपको कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, तो फिर आप अपना निष्कर्ष देंगे, आप अपने व्यूज़ देंगे। तो जब आप अपने व्यूज़ देंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे कि उपरोक्त या फिर एवब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या एवब डेफिनेशन के बाद हम लोग वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स, हम लोग को ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं रिलेटेड टू लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग के थ्रू मनुष्य के बिहेवियर में चेंज होता है, जो कि फर्स्ट गेट्स ने बोला है कि लर्निंग के थ्रू बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। सेकेंड है लर्निंग इज़ गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स लर्निंग के थ्रू हम लोग को नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये एक पॉइंट हमें मिला। फिर है कि ये क्रिएटिव प्रोसेस है, लर्निंग जो है वो क्रियात्मक एक प्रक्रिया है, क्रिएटिव प्रोसेस है। फिर है कि लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आप खुद जो लर्न कर रहे हैं दूसरे को भी आप सिखा सकते हैं, दूसरे को भी आप बता सकते हैं। तो ये हुआ। एंड फिफ्थ नंबर है कि ये एक प्रोसेस है ना कि रिज़ल्ट। बहुत लोग ये बोलते हैं कि लर्निंग जो है ये आउटकम आना चाहिए, ये रिज़ल्ट होना चाहिए। लर्निंग एक रिज़ल्ट नहीं है, लर्निंग एक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जीवित हैं, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है आपकी लाइफ में, ये है लर्निंग। तो ये लर्निंग के कुछ पॉइंट्स आप डिपेंडिंग ऑन अदर डेफिनेशन पे निकालेंगे, जो जो पॉइंट्स निकल रहे हैं, और आप वहाँ पे लिखेंगे अपने निष्कर्ष के तौर पे, अपने कंक्लूज़न के तौर पे, अपने व्यूज़ के तौर पे। ठीक है, नोट्स बनाने का मैं आप लोगों को एक वे भी होता है जो मैं बता रही हूँ, उस तरह से आप करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेज़ का, दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, क्योंकि लर्निंग में आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है ये टॉपिक। तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे राइटर्स, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो है अपने अपने अप्रोचेज़, अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। तो इसमें मेन कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, जिसको हम जानते हैं। इसमें बताया ये जाता है कि ये इन्वायरमेंट से सीखना होता है, जो पर्टिकुलर जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, सोसाइटी हो, नेबरहुड हो, अपने घर में हो, फैमिली इन्वायरमेंट हो, वहाँ से बच्चा सीखता है। तो सीखना, तो ये मतलब व्यवहारिकवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण। तो उनका यही कहना था व्यवहारिकवाद वालों लोगों का कि इन्वायरमेंट से सीखना, पर्यावरण से सीखना, अपने आसपास के लोगों से सीखना, आसपास के सिचुएशन से सीखना ही लर्निंग है। फिर उसके बाद गेस्टॉल्ट का अप्रोच है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखना। हाँ, हो सकता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, लेकिन हर एनवायरनमेंट में सिचुएशन जो स्थितियाँ बनती हैं वो अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं, तो उस स्थितियों से भी सीखना होता है। ये गेस्टॉल्ट का अप्रोच है, गेस्टॉल्ट की बोल सकते हैं कि दृष्टिकोण है। सब फिर है इसका है हार्मिक का है, तो हार्मिक का भी वही है। उनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है, इसमें उद्देश्य जो है पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए लर्निंग बहुत नेसेसरी है ये। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट है, जिसको प्रयत्न तथा भूल अप्रोच बोलते हैं, जो थॉर्नडाइक का एक्सपीरियंस है, जो थॉर्नडाइक ने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। इस पे हम लोग एक क्लास लेंगे या फिर एक वीडियो में आप लोग के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी, जिसमें और डिटेल से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये है इस फोर्थ नंबर वाले जो अप्रोच है, इस पे हम लोग करेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक ने कैट्स एंड डॉग्स पे जो है रिसर्च किया है और किस तरह से प्रूव किया है कि लर्निंग जो है वो ट्राई करने की जो है एक तरह का अप्रोच है, ट्राई करने का जो है एक दृष्टिकोण है। ये हुआ ये।
तो आज हम लोगों ने किया कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के डेफिनेशन, फिर लर्निंग के डेफिनेशन से जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं वो, और उसके बाद है अप्रोचेस कि हम लोगों को कौन कौन से अप्रोचेस लर्निंग में देखने को मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स का आप लोग नोट्स बनाएंगे और उसके बाद से आप लोग जो भी क्वेरीज़ और जो भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, कल का जो क्लास हमारा होगा वो होगा नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रकृति, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि कल ही के क्लास में मैं आप लोगों को थॉर्नडाइक के एक्सपीरियंसेस के बारे में, थॉर्नडाइक के रिसर्चेस के बारे में भी बताऊं। तो लर्निंग अभी 2 क्लासेस मुझे लगता है कि और लगेगा लर्निंग में, फिर जाके कंप्लीट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, रेडी रहिए उसके लिए, और प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।